आपको ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको अंक अर्जित करने के लिए पढ़ना है। तो 2 साल 3 साल 10 साल, कोई देखना 10 साल से तैयारी कर रहा है, 5 साल से तैयारी कर रहा है, 3-4 साल से लाइब्रेरी जा रहा है, फिर भी नहीं हुआ, तो जो टाइम है वो रिलेटिव है, रिलेटिव कंसेप्ट है। आप कैसे उपयोग करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, वो डिफाइन करेगा कि भाई आप कितने जल्दी सक्सेस पाते हैं, कितना जल्दी एग्जाम क्लियर करेंगे। आपकी लड़ाई खुद से है, किसी दूसरे से नहीं। कंपैरिजन बंद कर दो, कंपैरिजन मत करो। आप ये देखो आप कल से बेहतर कर रहे कि नहीं कर रहे, कंपैरिजन बंद कर दो। आप बस ये देखो कि आप कल से ज्यादा मेहनत किए कि नहीं, कल से आप बेहतर बने कि नहीं। वर्क हार्डर देन यू थिंक यू डिड यस्टरडे। बस दूसरे क्या करो उसे छोड़ो, दूसरा अच्छा पढ़ रहा उसे छोड़ो, दूसरा अच्छा कोचिंग ज्वाइन कर लिया छोड़ो। आप योगेन साहब से जुड़ गए ना, तो यकीन मानो भाई फिर सारे फेल हैं। तो यकीन करो, आप मुझसे जुड़े हो तो यकीन मानिए कि भाई अच्छी जगह जुड़े हैं। अगर आप गलत तरीके से पढ़ोगे ना तो 2.5 महीने क्या 2.5 साल भी दे दिया जाए तो आपके लिए कम पड़ेगा। जब आप सही डायरेक्शन में पढ़ो, सही तरीके से पढ़ो तो 2.5 महीने काफी है। इसलिए बोलाते हैं कि समटाइम डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। सही दिशा ज्यादा जरूरी है। आप गलत दिशा में कितने भी रफ्तार पकड़ लो, आप गलत ही मंजिल तक पहुंचोगे। एक सब्जेक्ट उठाए और उसको पूरा खत्म करने का प्रयास मत किया करो, पूरा खत्म करने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि इसका कोई एंड है क्या? इंडियन जीके को कोई एंड है? हिस्ट्री का कोई एंड है? आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। क्वांटिटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप इर्द गिर्द देखते हो, आसपास नजर डालते हो तो सिर्फ नेगेटिविटी है। पॉजिटिव हो के भी चीज कोई नेगेटिव है। बोले सर कैसे? एक तो नमस्कार दोस्तों, मंडी उपनिरीक्षक के 200 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं और अब मैं देख पा रहा हूं यहां से 3 महीने का समय तो है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आखिर 10-15 दिन छोड़ देते हैं, क्योंकि किसी न किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ ही जाता है। तो हम ये समझ के चलते हैं कि हमारे पास 2 से 2.5 महीने हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 2-2.5 महीने क्या काफ़ी हैं? 2-2.5 महीने में क्या किया जा सकता है? कहीं बहुत देर तो नहीं हो गया? तो इसी बात पर चर्चा करेंगे और इन सभी सवालों का सीधा जवाब यह है कि 2-2.5 महीने काफ़ी होते हैं। काफ़ी मतलब काफ़ी होते हैं, बहुत काफ़ी होते हैं। नहीं तो देखोगे तो 2 साल 3 साल 10 साल, कोई देखना 10 साल से तैयारी कर रहा है, 5 साल से तैयारी कर रहा है, 3-4 साल से लाइब्रेरी जा रहा है, फिर भी नहीं हुआ, तो जो टाइम है वो रिलेटिव है, रिलेटिव कंसेप्ट है। आप कैसे उपयोग करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, वो डिफाइन करेगा कि भाई आप कितने जल्दी सक्सेस पाते हैं, कितना जल्दी एग्जाम क्लियर करेंगे। तो अभी उसी बात पर चर्चा करेंगे लाइन से। ठीक, पहला बात जो आपको ध्यान देना है वो ये कि आपको ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको अंक अर्जित करने के लिए पढ़ना है, मार्क्स लेके आना है, नॉलेज नहीं गेन करना है। बोले सर ये कैसी बात कर रहे हो? सही बात कर रहा हूं बिल्कुल भी। आप यहां नॉलेज कोई काम नहीं आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स काम आएगा। तो आपको नॉलेज गेन नहीं करना है, आपको मार्क्स गेन करना है, क्योंकि इस उद्देश्य से पढ़ोगे ना तो जल्दी अपने मंजिल तक पहुंचोगे, जल्दी सिलेक्शन लोगे। नहीं तो आप देखना लाइब्रेरी में कोई आपने इर्द गिर्द देखना 8-10 घंटे 12 घंटे वो पढ़े जा रहे हैं, हो सकता है आप भी उनमें से शामिल हो। पढ़े जा रहे लगातार 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, भैया नॉलेजेबल नहीं बनना, मार्क्स गेन करना। तो उसी के हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो अब इस बात को ध्यान रखते हुए आप पढ़ोगे ना तो आप सही तरीके से पढ़ोगे। कभी कभार स्पीड मायने नहीं रखता, कभी कभार टाइमिंग मायने नहीं रखता, कभी कभार डायरेक्शन मायने रखता है। अगर आप गलत तरीके से पढ़ोगे ना तो 2.5 महीने क्या 2.5 साल भी दे दिया जाए तो आपके लिए कम पड़ेगा। जब आप सही डायरेक्शन में पढ़ो, सही तरीके से पढ़ो तो 2.5 महीने काफी है। इसलिए बोलाते हैं कि समटाइम डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। सही दिशा ज्यादा जरूरी है। आप गलत दिशा में कितने भी रफ्तार पकड़ लो, आप गलत ही मंजिल तक पहुंचोगे। ठीक है, अब इसीलिए मैंने बोला देखो मार्क्स आपको गेन करना है, आपका उद्देश्य मार्क्स लेके आना है। तो 100 मार्क्स के सपोज पेपर हो रहे हैं तो हमको टारगेट करना है 80 मार्क्स, 80% मार्क्स। ये मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूं, अपने अपने रेस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। और अगर पेपर का लेवल मॉडरेट आता है तो 80 सेफ स्कोर होगा, सेफेस्ट स्कोर 80, क्योंकि पोस्ट की संख्या भी ज्यादा है, 200 है। क्लियर? अब यहीं से हमारा दूसरा स्ट्रेटेजी भी आ जाएगा, मार्क्स गेन करना है। अब मार्क्स गेन करने के लिए आप सिलेबस अपने सामने रखो। क्या क्या सिलेबस होता है भैया? देखो, एक है मैथ्स, फिर है रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ जीके और इंडियन जीके, करंट अफेयर्स। ये सारे पोर्शन हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ जीके, इंडियन जीके और करंट अफेयर्स और कंप्यूटर। एक आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन है। ये सिलेबस आपके सामने हो गया। मंडी एक्ट आएगा तो उसको निपटा देंगे, लेकिन चांसेस कम है, हालांकि 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। इतने सारे सिलेबस हैं आपके। आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट मैं यही समझाने वाला हूं कि आपको अपनी पढ़ाई को 3 स्लॉट में बांटना है, 3 हिस्सा करना है। आप जो भी पढ़ रहे हो 3 हिस्सा, दिन का 3 हिस्सा करना। और
जाने अनजाने में सही लोग ऐसे ही फॉलो करते हैं, और सबसे अच्छा तरीका यही है। ठीक, 3 अलग अलग हिस्से में बांटना है, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। बोले सर टाइमिंग, अगर वो अपने हिसाब से जज कर लो भाई, वो अपने हिसाब से जमा लो। अब आप रात में पढ़ते होगे तो रात का टाइमिंग, सुबह तो सुबह का टाइमिंग। ये देखो 3 हिस्से में बांटना है, आप मिनिमम तो 3 घंटे पढ़ेंगे ही, इससे नीचे बात नहीं बनेगा। फिर इससे नीचे फिर छोड़ दो, वो 2.5-3 महीने नहीं हो पाएगा। ठीक है, भले बुरा लगे, लेकिन अब 3 घंटे से भी कम टाइम दे रहे हो तो फिर मुश्किल है। बोले सर मैं नहीं जॉब जाता हूँ, फिर भी 3 घंटे कम से कम देने पड़ेंगे। तो 3 घंटे क्वालिटी स्टडी देना। अगर 3 घंटे निकाल पा रहे हो तो 1-1 घंटा आप दीजिएगा। ये लो 1-1 घंटे के ये 3 हिस्से बांटो। इससे और बेहतर होगा अगर आप 4.5 घंटा दे पाए। 4.5 घंटा क्वालिटी स्टडी एकदम एकदम बेस्ट है। 4.5 घंटा, 4.5 घंटा, इससे ऊपर जाते तो हो सकता है हमारी क्वालिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होने लग जाए। और अगर 6 घंटे दे पा रहे हो तो फिर बहुत बेस्ट है भाई। मैं 8-10 घंटे की बात ही नहीं कर रहा, 6 घंटे भी काफी है। 4.5 घंटे दे रहे हो तो हर हिस्से में 1.5 आवर्स आएंगे। अगर 6 घंटे दे रहे हो तो 2-2 घंटे आएंगे। अब इसमें करना क्या है, पहला वाला हिस्सा दिन की शुरुआत बढ़िया जो इजी सब्जेक्ट है ना उसको टारगेट करिए, जहां से इजीली मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। और उसमें मैं रखता हूं कंप्यूटर को, उसमें रखता हूं मैं हिंदी को। आप किसी भी मीडियम को हो, एक इसमें हिंदी रखिएगा और इसमें रख लेना रीजनिंग। अब ये गलती मत करना कि इसको नहीं पढ़े, सब सब्जेक्ट को साथ में लेके चल सकते हो आप, लेकिन कंप्यूटर, हिंदी, रीजनिंग, इनमें से कोई एक हिस्सा उठाना, खत्म करते चलना। अब एक ही साथ मत पढ़ देना, 1.5 घंटे में सब थोड़ी खत्म कर दोगे। एक कंप्यूटर उठा लिए, इसी में आप करंट अफेयर्स को भी रख सकते हो। ये 4 सेगमेंट आपके एकदम इजी स्कोरिंग वाले एरिया हैं, इसको आप रखिएगा ही साथ में। कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये वाले पार्ट को आप साथ में रख सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के और इंग्लिश पे अच्छी खासी पकड़ है तो जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा हुआ है उसको आप इसमें डाल सकते हो। लेकिन ज्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे रहते हैं तो हम इंग्लिश को यहाँ पे काउंट नहीं करके चल रहे। एक हिस्सा इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, या अगर आप कंफर्टेबल है तो 2 सब्जेक्ट उठा के पढ़ सकते हो। 1.5 घंटे में कंप्यूटर, हिंदी, इसके बहुत सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। दूसरा हिस्सा क्या चीज का हो सकता है भाई, एक हिस्सा तो लास्ट में इंडियन जीके और मैथ्स का रखना। इंडियन जीके में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और एक मैथ्स, इसको रखिएगा क्योंकि कुछ बच्चों के लिए मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो या तो मैथ्स या इंडियन जीके दोनों डिफिकल्ट होगा। बोले सर दोनों इजी है, अब दोनों इजी है, सब इजी है, तो फिर निकाल क्यों नहीं पाए अभी तक। तो एक इंडियन जीके और मैथ्स, ये वाला एक सेगमेंट अलग से रहेगा आपके लिए, और एक हिस्सा कंप्लीट छत्तीसगढ़ के लिए रहेगा। ये तो डेली ये 3 स्लॉट में से 3 हिस्से में से एक एक चीज तो पढ़ना बहुत जरूरी ही है। तीनों को साथ में लेके चलना, या तो इंडियन जीके या मैथ्स, क्लियर। फिर ये कंप्यूटर, हिंदी, रीजनिंग में से एक। तो इससे क्या होगा ये आपके मार्क्स स्कोर होते जाएंगे, ऐड होते जाएगा। छत्तीसगढ़ थोड़ा मीडियम लेवल का है क्योंकि इसमें भी कंटेंट है, ऐसा नहीं कि एकदम इजी और एकदम हार्ड भी नहीं है, मीडियम लेवल का है, खत्म किया जा सकता है। तो यहाँ से भी मार्क्स स्कोर होते जाएंगे। ये सब में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे इंडियन जीके में, मैथ्स में तो नहीं लगता, लेकिन हाँ उनके लिए दिक्कतदायक है जो जिनसे मैथ्स नहीं बनता है, तो मैथ्स दिक्कतदायक। तो ये हिस्सा भी जिसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है वो भी आपका तैयार होते चलेगा पैरेलल। फिर कोई ना कोई एक सेगमेंट खत्म होते चलेगा, जिस दिन ये खत्म हो गया उस दिन पूरा फोकस आप इनमें देख सकते हो। तो 3 हिस्से में अपना टाइम बांटिए, 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 2-2, और सब एरिया पे कवर करो, सब हिस्से पे वार करना है आपको। इतनी सी बात क्लियर। एक बात आप याद रखेंगे, ठीक। तीसरा चीज, एक गलती जो करते हैं बच्चे, सब चीज एक सब्जेक्ट उठाए, आप एक सब्जेक्ट उठाए और उसको पूरा खत्म करने का प्रयास मत किया करो। पूरा खत्म करने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि इसका कोई एंड है क्या? इंडियन जीके को कोई एंड है? हिस्ट्री का कोई एंड है? नहीं। फिर पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए जब कभी कोई सब्जेक्ट उठाते हो ना, जैसे सपोज छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में आप कुछ सब्जेक्ट उठा लिए कि हाँ छत्तीसगढ़ में मुझे हिस्ट्री अभी पढ़ना है, अभी हिस्ट्री को देख लिए, लोक कला संस्कृति देख लिए, जनजाति देख लिए, ठीक है, और कुछ ज्योग्राफी वाले नदी नाले का पार्ट देख लिए। हो सकता है अभी पंचायती राज नहीं देखे, हो सकता है नगरीय निकाय नहीं देखे, हो सकता है इकोनॉमिक सर्वे नहीं देखे, ये पार्ट को स्किप कर दो। धीरे धीरे ऐड करते रहा करो। एकदम से एक दिन में मैथ्स पूरा खत्म कर लिए, एक बार मैथ्स उठाया तो पूरा खत्म, ऐसा नहीं। उसके कुछ हिस्से को कवर किया करो। तो जो लो वेट टॉपिक रहते हैं ना, लो वेट टॉपिक्स रहते हैं, उनको अवॉइड कर दिया करो, उनको शुरुआत के लिए अवॉइड कर दें। ऐसे करोगे ना तो सब का थोड़ा थोड़ा हिस्सा कवर होते जाता है। इसमें फायदा ये रहता है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को कंप्लीटली नहीं छोड़ोगे। किसी सब्जेक्ट का टॉपिक छोड़ा जा सकता है, पूरे सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा जा सकता, मुश्किल है अब के जमाने में। एटलीस्ट कुछ तो कर लो। अब मैथ्स पकड़े, अब आप बोलोगे मेरे से मैथ्स बनता नहीं सर, और मैथ्स कवर करने के चक्कर में आप उसके अंदर पूरे 30 चैप्टर पढ़ रहे हो, इजी, हायर लेवल,
सब मैस कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा मुश्किल चले जाएगा आपके लिए। उससे अच्छा हो सकता है कि 5-7 चैप्टर उठा लिए, उसको पहले कवर करने की कोशिश की, उस पर कमांड बनाए, देन नेक्स्ट स्लॉट में, नेक्स्ट बारी में आप बचे हुए चैप्टर्स को कवर कर लिए। तो इस तरीके से आप आजमाया करो, एक सब्जेक्ट को पूरा खत्म करने की कोशिश मत किया करो, एकदम डीप डीप घुस जा रहे हो वैसा नहीं, पहले एक सेगमेंट खत्म कर लो, फिर अगले बारी में नेक्स्ट चांस में उसको कर लेना। चलिए अगली बात, कई लोग अलग अलग किताबों पे भरोसा करते हैं। भाई एक टीचर आपके लिए इतना मेहनत करके कंटेंट जुगाड़ करके ला रहा है, 3-4 किसी के मुंह से सुन लिया गीतेश कुमार उमरी से आ रहा है तो वहां से कर लिए, किसी सुन लिया हरिराम पटेल से आ रहा है। नो डाउट किताबें बहुत अच्छी हैं, फॉलो कर सकते हो, लेकिन वो पढ़ने के लिए है, याद रखने के लिए नोट्स काफी रहता है। मैं बोला किताबें पढ़ने के लिए अच्छी है, किताबें याद करने के लिए अच्छी नहीं है, याद करने के लिए नोट्स है। तो जब हम मेहनत करके इतना नोट्स प्रॉपर तैयार किए हुए हैं, वो कंटेंट का देख लो ना भाई, ठीक, तो वो कोर्स में जो कंटेंट काफी है, जब उसको खत्म कर लोगे ना तब आप अलग किताब देख। तो किताब में जो बातें हैं वो पढ़ने के लिए अच्छी है, नो डाउट उसको रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन जो कंटेंट है उसको पहले खत्म करने की कोशिश किया करो और उसी को बार बार रिवाइज किया करो। और ठीक है, और जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मंडी उप निरीक्षक का हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, ठीक, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर बहुत ही अच्छा कंटेंट, और ये आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड प्लस लाइव, ठीक है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहले से ऑलरेडी खत्म है, उसको आप पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, और लाइव 4 से 7 बजे के बीच हम MCQ क्लास लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। और हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनका थ्योरी क्लास को भी फिर से कवर कराया जाएगा। तो आप जितने लेट से जुड़ेंगे उतना आपका फिर मिस होते चलेगा, तो इससे बेहतर है कि आप इसको कवर करते चले। हालांकि वो जो लाइव क्लास रहते हैं ना, वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर आप उतना कंटेंट पढ़िएगा, काफी रहेगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो 8770123687 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप अधिक जानकारी ले सकते हो, या तो एप्लीकेशन से भी आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, ऐप से भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, ठीक है। वही मैं बोलूंगा, अलग अलग किताबें फॉलो करने से बेहतर है कि भाई जो कंटेंट है उसको खत्म कर लो, कंटेंट को पढ़ लो। मैं थ्योरी बता रहा हूं, मैं ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूं, सब चीज तो बता रहा हूं। तो यहीं से 5वीं बात, भाई ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत जरूरी है। सिर्फ थ्योरी पढ़ पढ़ के कोई एग्जाम निकाल ले ये संभव नहीं, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि MCQ पढ़ पढ़ के कोई निकाल ले ये पॉसिबल है, क्योंकि MCQs क्या है, किसी एक पॉइंट पर फोकस करता है, अननेसेसरी चीजों पर फोकस नहीं करता है MCQ ऑब्जेक्टिव्स, और आपका ध्यान कम से कम रहता है। आप एक पेज पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे, हो सकता है उससे काम की चीजें आपसे छूट जाए, आपका दिमाग इधर उधर भटक जाए, लेकिन वही एक पेज की जगह उसको 10 MCQ बनाकर दिया है ना, तो आपको ध्यान वहां रहेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव्स MCQs काम आता है, ठीक है। मॉक टेस्ट दिलाइए, टेस्ट सीरीज दिलाइए, टेस्ट सीरीज दिलाइए। जरूरी नहीं भाई ये मैं अपने फायदे के लिए बोल रहा हूँ, अरे हमारा नहीं जम रहा है दूसरे का ले लो किसी, लेकिन ये अगर आपको एग्जाम निकालना दिलाना, हम भी प्रिपेयर करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो एटलीस्ट टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन है हूबहू फंस जाएंगे ऐसा नहीं है, वो आपको जज करने के लिए आप कितने पानी में हो, आसपास के लोगों से कंपटीशन करने के लिए है कि ये क्वेश्चन पेपर को और कितने बेहतर तरीके से कौन कौन लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, हमसे ज्यादा कौन कौन मार्क्स लेके आ रहे हैं, हमको कितने लोगों को पछाड़ना है। क्योंकि टेस्ट सीरीज दिला रहे मतलब सीरियस लोग ही हैं, टाइम पास वाले नहीं है, टेस्ट सीरीज दिला रहे मतलब सीरियस है, तो सीरियस लोगों के बीच आपको कंपटीशन मालूम चलेगा। अगली बात, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। क्वांटिटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप इर्द गिर्द देखते हो ना, आसपास नजर डालते हो तो सिर्फ नेगेटिविटी है, पॉजिटिव हो के भी चीज कोई नेगेटिव है। बोले सर कैसे, एक तो आजू बाजू वाले लोग बोलेंगे अरे इतने लोग फॉर्म भरने वाले कैसे होगा, उसका तो हो ही नहीं रहा है, आपको भी बोल रहा है कि तू भी मत कर। आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड होंगे, जिनका जॉब लगा होगा, उनसे आप बात नहीं कर रहे हो, जिनका नहीं लगा है उनकी बातें सुन रहे हो, वो तो अपना करियर बिगाड़ चुका है, आपके भी करियर को बिगाड़ने में लगा हुआ, तो नेगेटिविटी है। अच्छा, जो पढ़ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं वो भी यही चाहेंगे ना कि भाई पहले मेरा हो। लोग मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं, जब हम तैयारी करते थे कंटेंट छुपाते थे, कहां से पढ़ रहे वो नहीं बताते थे, नहीं मैं तो सब चीज छोड़ दिया, मैं घर में रहता हूं, मालूम चल रहा हूं मेरे बाजू में बैठ के क्लास कर रहा है, मैं भी उसको यही बोल रहा हूँ, वो भी यही बोल रहा है, देख रहे हैं एक दिन दोनों आजू बाजू मिल रहे हैं। अरे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, कॉम्पिटिशन छुपाते, कोई नहीं चाहता कि दूसरे का लगे, सबको ये चाहते हैं कि पहले अपना लगे। और हाँ, इर्द गिर्द आजू बाजू पढ़ने वाले लोग को भी देखते हैं, जैसे लाइब्रेरी में कोई सुबह से आया बैठा है वो 12-13 घंटा, अरे वो 12-13 घंटे किताब खोल के बैठा है, किताब खोल के बैठना और किताब पढ़ना दोनों में अंतर होता है, तो दूसरे को देख के डिमोटिवेट मत होइए। मैं बोला क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना कि 8-10 घंटा पढ़ने बैठ रहे हैं, क्वालिटी मैटर करता है। आप 3 घंटे 4 घंटे की क्वालिटी स्टडी करोगे ना, काफी है। तो ये क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना, क्वालिटी पे ध्यान देना। और यहीं से मैं बोलूंगा अगला पॉइंट, लोग बोलते ना टारगेट बड़ा रखो, मैं बोल रहा हूँ टारगेट शुरुआत में छोटा रखो,
टारगेट छोटा रखो, डेली का बढ़िया टारगेट रखो, एकदम एक महीने में ये खत्म कर लूंगा, एक हफ्ते में ये खत्म कर लूंगा। पहले आप आज को निपटाएं, आज से मिल के एक हफ्ता बनेगा, हफ्ते से मिलकर एक महीना बनेगा, एक महीने से मिलकर 3 महीना बनेगा। छोटा टारगेट रखा करो। क्या होता है हम जोश जोश में सुबह उठे और आज ये सारी चीज़ें खत्म कर दूंगा, पॉसिबल नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जो भी बातें आपको बताता हूँ सारे प्रैक्टिकल खुद किए रहता हूँ, तब आपको बोलने का दम रखता हूँ या बताता हूँ। जैसे ये 29 जनवरी का टारगेट है, ठीक, कि मैं मंडी से रिलेटेड एक वीडियोस बनाऊंगा, ये बना रहा हूँ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट खत्म करूंगा, ये जो मेरा सब ऑडिटर का एग्जाम है उसके बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री के एक एमसीक्यूज अपलोड करूंगा, ठीक। आज से एप्लीकेशन पे लाइव थ्योरी भी मुझे पढ़ाना है, उसकी भी तैयारी करनी है। सीजी का भी एक लेटेस्ट एमसीक्यूज वीडियो डालना है यूट्यूब पर। मंडी का एक प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा, एक सीजीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट। इतने सारे टारगेट मैंने सेट कर लिए। हालांकि लेकिन इससे पहले अगर मैं टारगेट बना रहा हूं, ये तो मेरे लिए बहुत सारे वीडियोस हो गए, 8 अलग अलग टास्क हो गए, इसके अलावा मुझे और बाकी चीजें भी मैनेज करनी है। लेकिन अब धीरे धीरे मैंने आदत बना लिया है कि वो 8, 10, 15 टारगेट भी दूं तो हो जाए। लेकिन आपको शुरुआत करनी छोटे से। अपने माइंड को, अपने बॉडी को ये बताना है कि मैं टारगेट सेट करता हूं तो वो खत्म हो जाता है। ये एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा कि जो भी काम दिया जाता है वो हो जाता है। शुरुआत छोटी रखेंगे ना, टारगेट खत्म होते जाएगा, अंदर मोटिवेशन बढ़ते जाएगा, एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि हाँ आप 10 टास्क भी दे दिए, कोई हार्ड टास्क भी दे दिए, वो भी हो जाएगा। लेकिन पहले दिन से ही जोश जोश में आज 8 घंटे पढ़ देंगे बोले, आज कंप्यूटर फाड़ देंगे बोले, ऐसा नहीं होता है। शुरुआत थोड़ी छोटी रखो, ठीक है। सपने बड़ी रखो लेकिन शुरुआत टारगेट थोड़ी छोटी, सपने बड़े रखना है, ठीक है। एग्जाम निकालना है मतलब निकालना है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि सीधा टॉप के लिए सोचा करो, क्योंकि आप जिस दिन रैंक के लिए सोचोगे ना, उस दिन फिर आपका माइंड, आपका बॉडी वैसे काम करता है। ये एकदम दावे के साथ कहता हूँ, एकदम दावे के साथ कहता हूँ। क्योंकि जब मैं 2000 आई थिंक 21 या 22 का एग्जाम था, फर्स्ट रैंक ही सोचता था। जिस टाइम मैं सेकंड रैंक आया, आज से कई साल पहले, आज से 8 साल पहले की कहानी हो। एग्जाम नोटिफिकेशन देखते ही मैं सोचा कि नहीं भैया मेरे को फर्स्ट लेके आना। 2018 की बात बता रहा हूँ, फर्स्ट के अलावा सोचे नहीं। तो पहले जो था कि भाई सिर्फ पढ़ना है, एक एग्जाम क्रैक करना है, वो मेंटेलिटी आती ही नहीं थी। अब टारगेट हो गया कि फर्स्ट रैंक लेके आना है। तो जो नींद आने लगता था ना, ऊँघासी, वो नहीं आता था। क्यों? एक सपना, एक विजन है भैया, फर्स्ट आना है। तो बॉडी और माइंड भी उस चीज को एक्सेप्ट करता है, फिर वो सोने नहीं देता, वो नींद नहीं आने देता, वो आलस नहीं पैदा करता, वो और पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। मतलब आप बड़ा सोचोगे ना तो बड़ा होता है, ठीक। आपका बॉडी, माइंड, हैबिट सब उसी हिसाब से ढल जाते हैं। तो टारगेट ऐसा छोटा रखना जो भाई खत्म किए जाने योग्य हो। आखिरी बात ये बोलूंगा, आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी, हमेशा से मैं बोलता हूँ कि शुरुआत करना आसान होता है, ख़त्म करना मुश्किल। और यहाँ पे कोट हमेशा है, बिगिनिंग इज ईजी, कंटिन्यूइंग इज हार्ड। शुरुआत हर कोई कर देता है, उसको कंटिन्यू रखना है। इसलिए मैं बोला डिसिप्लिन ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो ये कंसिस्टेंसी आपको वहाँ ले जाती है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जहाँ तक आप सोच नहीं सकते ना, वहाँ तक लेके चले जाती है। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा लेकिन आपको। डेली थोड़ा कम पढ़ो लेकिन पढ़ो, डेली पढ़ो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना। और आपकी लड़ाई खुद से है, किसी दूसरे से नहीं। कंपैरिजन बंद कर दो, कंपैरिजन मत करो। आप ये देखो आप कल से बेहतर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंपैरिजन बंद कर दो। आप बस ये देखो कि आप कल से ज़्यादा मेहनत किए कि नहीं, कल से आप बेहतर बने कि नहीं। वर्क हार्डर देन यू थिंक यू डिड यस्टरडे। बस दूसरे क्या कर रहे हो उसे छोड़ो, दूसरा अच्छा पढ़ रहा है उसे छोड़ो, दूसरा अच्छा कोचिंग ज्वाइन कर लिया छोड़ो। आप योगेन साहु से जुड़ गए ना, तो यकीन मानो भाई फिर सारे फेल हैं। तो यकीन करो, आप मुझसे जुड़े हो तो यकीन मानिए कि भाई अच्छे जगह जुड़े हैं, सही रास्ता दिखाने वाले के साथ जुड़े हैं। क्लियर? लेकिन कंसिस्टेंट रहना है। ये एक मैराथन है, डेली दौड़ना है आपको, ठीक है। लगातार दौड़ना है, रुकना नहीं है। एकदम तेज भी नहीं भागना है, एकदम धीरे भी नहीं, स्पीड मेंटेन करके चलना है, ठीक। इसके अलावा और कोई डाउट हो और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।